Good morning all the viewers. Good morning all my dear students. My name is Gaurav Kumar. I teach English and today I will discuss nouns. A very important lesson of English grammar. Nouns, subject English, especially for class 4, 5 and 6. In class 4, 5 and 6, lesson 2, you have to read nouns. But नाउन पढ़ना सबको है, चाहे वो क्लास 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो. Nouns are same for all students of all categories and all class. But this video is especially जो बन रहा है वो क्लास 4, 5 and 6 के लिए. क्लास 4, 5 and 6 का सेकेंड लेसन आपको पढ़ना है नाउन्स, जिसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं. So let's start the lesson. And we will discuss today about nouns, kinds of nouns, and I will try to give all concept of nouns. मुख्य बातें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से आप इस लेसन को देखेंगे, सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे. Now see, nouns. Nouns को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं. Nouns are also called संज्ञा in हिंदी लैंग्वेज. हिंदी में nouns को हम संज्ञा कहते हैं. संज्ञा है क्या? What is noun? Noun क्या है? What is noun? A noun is the name of persons, places, animals, things, feeling and idea. यानी कि नाम क्या है? किसी भी persons का नाम, place का नाम, things का नाम, इवन हमारी जो feelings हैं, जो हम feel करते हैं, like honesty, beauty, truth, ये सब भी क्या है? ये सब के सब nouns हैं. तो हम आसान शब्दों में कह सकते हैं, in other word we can say noun is a naming word. किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं. दूसरी बात, जब आप खुली आंखों से देखते हो, ओपन आइज से आप देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं अपने आसपास के चेयर्स, टेबल्स, फ्रेंड्स, व्हाइट बोर्ड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स इन योर रूम. You saw different type of things. So आप बहुत प्रकार की चीजों को देखते हैं अपने आसपास में खुली आंखों से. पेड़ देखते हैं, आसमान देखते हैं, या जो भी कुछ देखते हैं, सब के सब नाउन है. Naming words are called noun. In other word we can say naming word is called noun. A noun is the name of person. किसी व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं. Persons name are called noun like राम, श्याम, सीता, गीता, रोहन. A name of places like Muzaffarpur, Patna, Delhi, Chennai, Mumbai, all are called nouns. Name of animals, cow, dogs, elephants, goats, hen, all are called nouns. Name of things like book, pen, chair, table, water bottle, ink, everything, all are called nouns. Feelings like beauty, honesty, youth, These are called nouns. इन सभी को हम नाउन कहते हैं. तो एक आसान शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाउन्स क्या है. तो नाउन नेम ऑफ पर्सन है, व्यक्ति के नामों को नाउन कहते हैं. नेम ऑफ प्लेस, जगहों के नाम को नाउन कहते हैं. नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ फीलिंग्स आल्सो. जो हम फील करते हैं वो भी, जो देखते हैं वो तो है ही, साथ ही साथ जो हम फील करते हैं वो भी नाउन्स हैं. जिसे हम सिर्फ फील करते हैं, ना तो हम देख सकते हैं, ना तो हम टच कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम फीलिंग करते हैं. तो हमारी फीलिंग्स भी नाउन्स हैं. तो मैंने यहाँ डिफाइन किया है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्संस, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग, फीलिंग एंड आइडिया. जैसे रवि क्या है? पर्सन का नाम है, नेम ऑफ पर्सन. पटना नेम ऑफ प्लेस. काउ नेम ऑफ एनिमल. बुक नेम ऑफ थिंग. ऑनेस्टी इज अ फीलिंग. सो वी कैन से ऑल दीज आर कॉल्ड नाउन्स. दूसरे शब्दों में खुली आंखों से आपके आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है, व्हाटएवर इन योर सराउंडिंग, व्हाटएवर इन योर नेबरहुड, इन योर रूम, इन योर क्लासरूम, एवरीथिंग इज नाउन. और जो चीजों को आप फील करते हो वो भी नाउन्स है. तो नाउन बहुत आसान है. हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन हम किसे कहते हैं. आप आसान शब्दों में कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स. किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं. आइए अब काइंड्स ऑफ नाउन को देखते हैं. Here are kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun, concrete noun, countable noun, uncountable noun.
मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे नाउन बता रहा हूँ और सभी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे कि कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, कौन कलेक्टिव नाउन है। हमारा मुख्य उद्देश्य, हमारा मेन पर्पस होगा आइडेंटिफाई करना। मैं इसको डिफाइन यहाँ नहीं करने जा रहा हूँ, बिकॉज डिफाइन तो सभी बुक्स में दिया हुआ है। यू कैन रीड देयर, यू कैन लर्न देयर फ्रॉम योर बुक्स, यू कैन सी एनी बुक्स, हर बुक में डिफाइन आपको मिलेगा। लेकिन डिफाइन याद कर लेने से आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी। आपको समझना होगा, यूजेज ऑफ नाउन समझना होगा, नाउन को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। तो हम आपको सिखाएंगे आज कि नाउन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ वी विल आइडेंटिफाई नाउन्स। हम कैसे नाउन्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कैसे जानेंगे कि इसको कौन सा नाउन्स कहते हैं, पेन कौन सा नाउन्स है। मैंने यहाँ तो लिख दिया रवि, पटना, काउ, बुक, ऑनेस्टी, ये सब के सब नाउन्स है। लेकिन आप कैसे जानोगे कि रवि कौन सा नाउन है, पटना कौन सा नाउन है, काउ कौन सा नाउन है, बुक कौन सा नाउन है, ऑनेस्टी कौन सा नाउन है। तो इन नाउन की सभी कैटेगरी को हम वन बाय वन बताएंगे यहाँ पर, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारे कंसेप्ट आपके समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सबसे पहले क्या है कि नाउन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने यहाँ पर, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनिशियली नाउन को टू मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंसेस है हम लोग समझेंगे यहाँ पे। कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन है जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन से आइडेंटिफाई करते हैं। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट कहने का ही मतलब होता है ठोस, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब वो नहीं है। यहाँ हम इसे सेंस ऑर्गन से पहचानते हैं, वैसा नाउन जिसे हम देख सकते हैं, that can be seen, that can be touched, that can be smelled, जिसे हम सूंघ सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, इन सब को हम कॉन्क्रीट नाउन कहेंगे। जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ फीलिंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट को हम सिर्फ फील करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते। ऑनेस्टी को कोई टच कर सकता है कि हमारे अंदर कितनी ईमानदारी है, हमारे अंदर कितनी सच्चाई है, हम कितना ट्रूथफुल है, हम कितना ऑनेस्ट है, इस चीजों को आप सिर्फ फील करते हो, और उसे आप ना तो टच कर सकते हो ना देख सकते हो। जबकि कॉन्क्रीट नाउन को हम टच भी कर सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन को हम देख भी सकते हैं। जैसे बिल्डिंग्स कॉन्क्रीट नाउन है, ट्री कॉन्क्रीट नाउन है, बुक कॉन्क्रीट नाउन है। तो ये सब के सब कॉन्क्रीट नाउन है जिसे हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। वी कैन टच, वी कैन सी, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, वी कैन फील ओनली, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ फील करते हैं। तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दे सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल दे सकते हैं लाइक ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को हम सिर्फ फील करते हैं, ऑनेस्टी, ट्रूथ, सच्चाई, यूथ, जवानी, ब्यूटी, etc। ये सब नाउन ऐसे हैं जिसे हम सिर्फ और सिर्फ फील करते हैं, अनुभव करते हैं, ना ही हम इन चीजों को हम ना तो टच कर सकते हैं। वी कांट टच, वी कांट सी। ऑनेस्टी कांट बी टच्ड, ट्रूथ कांट बी टच्ड, यूथ कांट बी टच्ड, एंड ब्यूटी कांट बी टच्ड और सीन। इसे हम ना तो टच करते हैं और इसे हम सिर्फ क्या करते हैं कि फील करते हैं। जबकि कॉन्क्रीट नाउन क्या है कि कॉन्क्रीट नाउन में हम देखते भी हैं, टच करते भी हैं, कुछ कॉन्क्रीट नाउन को हम स्मेल से भी पहचानते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वैसे नाउन्स जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन्स से आइडेंटिफाई करते हैं, कॉन्क्रीट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हमें सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल, यानी कि हमें आईज का, ईयर्स का इस्तेमाल नहीं, हम उसको सिर्फ और सिर्फ फील करते हैं, और इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, हाथों से टच कर सकते हैं। जबकि इसे ना तो हम कानों से सुन सकते हैं, आंखों से हम देखते, तो आंखों से मान लीजिए आप कहेगा कि ब्यूटी को तो हम देख सकते नहीं, सुंदरता को भी लोग देखते नहीं, सुंदरता को लोग महसूस करता है, ऑनेस्टी को महसूस किया जाता है, ट्रूथ और यूथ को महसूस किया जाता है। वी कैन फील ओनली, हम ना तो उसे टच नहीं कर सकते। सो ये मेजर डिफरेंस है कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये इनिशियली जो फर्स्ट पहले के ग्रामरियन थे, इन्होंने नाउन को दो मुख्य भागों में बांटा था, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने यहाँ भी मेंशन किया है नंबर 5 में एब्स्ट्रैक्ट और नंबर 6 में कॉन्क्रीट नाउन। तो ये दोनों नाउन की चर्चा मैंने यहाँ कर दिया। कॉन्क्रीट नाउन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स and that can be touched, that can be seen, but abstract noun that can only feel but can't touch or see। ये मेजर डिफरेंस है कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच में। कॉन्क्रीट नाउन में हम लिख सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन कोई बिल्डिंग हो सकता है, बॉय हो सकता है, ट्री हो सकता है। ये सब क्या है, ये सब कॉन्क्रीट नाउन है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। बिल्डिंग को हम टच कर सकते हैं, बॉय को हम टच कर सकते हैं, ट्री को हम टच कर सकते हैं,
सकते हैं, लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टच नहीं करते, वहां सिर्फ फील करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच में। फिर कुछ ग्रामेरियन ने आए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो उन्होंने टच नहीं किया, बट कॉन्क्रीट नाउन को उन्होंने डिवाइड किया 4 डिफरेंट कैटेगरी में। कॉन्क्रीट नाउन और again further divided into 4 different categories: proper noun, common noun, collective noun and material noun। फिर हम यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट यहाँ जो एब्स्ट्रैक्ट है वही एब्स्ट्रैक्ट मैंने यहाँ लिखा है। तो मैं सिर्फ प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल की बात करेंगे यहाँ पे। नंबर फर्स्ट प्रॉपर, सेकंड कॉमन, थर्ड कलेक्टिव और फोर्थ मटेरियल। इसमें भी सबसे पहले हम प्रॉपर और कॉमन की बात करेंगे। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, इनको समझना है हमको कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन। कॉमन नाम से भी पता चलता है। प्रॉपर मींस व्हाट? प्रॉपर मींस पार्टिकुलर, स्पेशल। किसी भी केस में वो पर्टिकुलर होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए, जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जगह को बोध कराता हो। प्रॉपर नाउन डिनोट्स अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, पार्टिकुलर और स्पेशल पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। वेयरएज कॉमन नाउन किसी खास चीजों को डिनोट नहीं करता। कॉमन नाउन कॉमन चीजों को, यानी कि जो होल कास्ट यानी पूरी कम्युनिटी को डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लिखते हैं बॉय, तो बॉय क्या है? एक कॉमन नाउन है। बॉय एक कॉमन नाउन है। बॉय कहने से किसी एक लड़के की बात नहीं होती। अगर आपको कहा जाए कि गो एंड कॉल अ बॉय, आप किस लड़के को बुला के लाओगे? किसी भी एक लड़के को ले आओगे। आई एम आल्सो अ बॉय, यू आर आल्सो अ बॉय, देयर आर मेनी बॉयज। सो बॉय कहने से उसकी कम्युनिटी, लड़के जाति की बात होती है, ना कि किसी लड़के की। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं राम, श्याम, चंदन, गौरव, तो ये क्या हो जाता है? ये प्रॉपर नाउन है। अगर यहाँ बॉय लिखे, यहाँ पर हम लिख दिए चंदन, तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन। क्योंकि चंदन कहने से हम किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट, किसी पार्टिकुलर बॉय की बात करें, खास लड़के की बात कर रहे हैं, किसी चंदन नाम की लड़के की बात कर रहे हैं। बट कॉमन नाउन में हम क्या कर रहे हैं? कॉमन नाउन होल कम्युनिटी को डिनोट करता है। यही मेजर डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर नाउन तभी बनेगा प्रॉपर जब तक वह किसी खास चीजों को डिनोट नहीं करेगा। इसे हर हाल में स्पेशल बनना होगा, इसके समान कोई दूसरा नहीं होगा, एक यूनिक होगा ये। लेकिन ये कॉमन क्या होगा कि ये होल कम्युनिटी को डिनोट करेगा। जैसे हम अगर बॉय का है तो वो कॉमन नाउन, लेकिन जब बॉय का नाम लेते हैं चंदन, गौरव, राहुल, राज, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये प्रॉपर नाउन्स हो जाएंगे। लेकिन जब हम कहते हैं गर्ल, गर्ल किसी भी लड़की को कह सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन। और जब किसी लड़की का हम नाम लेते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर गर्ल लाइक सीता, गीता, मोना, देन वी कैन से दीज आर कॉमन नाउन्स। तो सॉरी, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसी जब तक खास लड़की का नाम नहीं लेंगे कॉमन है। अगर हम रिवर कहते हैं, नदी, तो नदी क्या होगा? कॉमन या प्रॉपर? नदी कहने से पता चलता है हम कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? नहीं, बहुत सारी नदियां हैं वर्ल्ड में, इंडिया में ही बहुत सारी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कोसी है। तो रिवर कहने से पता नहीं चलता कि हम कौन सी नदी की बात कर रहे हैं। तो जब हम रिवर कहेंगे दैट मींस कॉमन नाउन, वो पूरी नदी की बात कर रहा है, पूरी कम्युनिटी, पूरी कास्ट की बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे गंगा रिवर, यमुना रिवर, कोसी रिवर, तो वो प्रॉपर नाउन्स हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिससे हम प्रॉपर और कॉमन बना सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि अगर हम किसी एक पेन की ही बात करते हैं, हमारे पास एक पेन है, ये हम इसी पेन की अगर हम कहते हैं पेन, हम सिर्फ पेन कहते हैं, तो पेन कहने से कोई भी पेन हो सकता है, तो वो क्या है? कॉमन नाउन। पेन कहने से किसी खास पेन की बात नहीं होती। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर पेन की बात करते हैं, रिलायंस पेन, जेटर पेन, ठीक है, तब वो क्या हो जाएंगे? वो प्रॉपर नाउन्स हो जाएंगे। तो प्रॉपर नाउन्स जब तक, जैसे हम टाउन कहते हैं, टाउन कहने से किसी एक शहर की बात नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं मुजफ्फरपुर, पटना, दिल्ली, चेन्नई, तो वो क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। टाउन कहेंगे तो क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन। तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा, गर्ल, टाउन, सिटी, रिवर, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन। अब इसमें इसी को हम प्रॉपर बनाएंगे। बॉय की जगह चंदन कर रहे हैं, गर्ल की जगह हम सीता लिख रहे हैं, किसी खास लड़की की बात कर रहे हैं। टाउन की जगह, टाउन तो सारे टाउन है, टाउन की जगह हम यहाँ पर पटना लिख रहे हैं या मुजफ्फरपुर लिख रहे हैं, चलो मुजफ्फरपुर ही हमने लिख दिया। फिर हम सिटी की बात करते हैं, बड़े शहरों को सिटी कहा जाता है, जैसे मुंबई इज अ सिटी, चेन्नई इज अ सिटी, कोलकाता इज अ सिटी। तो जब हम यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम सिटी कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर हम रिवर की बात करते हैं, तो रिवर कहने से सभी नदी की बात होती है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर गंगा कहते हैं, गंगा,
तो फिर वो क्या हो जाएंगे, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर बनाने के लिए उससे पर्टिकुलर होना होगा, स्पेशल होना होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, then we can say proper noun. And when we talk about a common person, place or thing, common कहने से for everyone, सबके लिए जो कॉमन हो, जो कोई किसी भी मामले में खास नहीं हो, स्पेशल नहीं हो, वो कॉमन नाउन्स हो जाएंगे। कॉमन नाउन वो होते हैं जो होल कास्ट को डिनोट करे, होल कम्युनिटी को डिनोट करे, जबकि प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो किसी खास लड़के की बात करे, किसी स्पेशल बॉय, स्पेशल गर्ल, स्पेशल रिवर, स्पेशल टाउन, स्पेशल सिटी की बात करें, उससे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। और जब हम होल कम्युनिटी की बात करेंगे तो कॉमन नाउन कहेंगे। तो आई होप कि प्रॉपर एंड कॉमन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो प्रॉपर और कॉमन को अर्लियर हम कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत ही पढ़ते थे। अर्लियर प्रॉपर एंड कॉमन नाउन वरीड अंडर कॉन्क्रीट नाउन, लेकिन अब कॉन्क्रीट नाउन को डिवाइड करके 4 पार्ट में लाया है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल। तो इसमें मैंने प्रॉपर और कॉमन की बात कर लिया। अब हम कलेक्टिव और मटेरियल की बात करेंगे। तीसरा नंबर कलेक्टिव है। कलेक्टिव की बात करेंगे, बहुत इजी है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मींस कलेक्टिव कहने का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, ग्रुप, समूह। कलेक्टिव नाउन ऑलवेज कम इन ग्रुप और कलेक्शन, चीजों की कलेक्शन, वस्तुओं का कलेक्शन हो, या लोगों की भीड़ हो, या फिर जानवरों का समूह हो, जब तक वह ग्रुप में नहीं आएगा, जब तक वह कलेक्शन नहीं होगा, तब तक कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी क्लास किसका ग्रुप है, स्टूडेंट्स का। आर्मी ऑफ सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। बंच ऑफ फ्लावर्स के गुच्छे को क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। बंच ऑफ कीज, चाबियों को गुच्छों को क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग चीजों के गुच्छों का नाम तो बंच कहते हैं। क्राउड है, मूव है, क्लास है, आर्मी है, फैमिली है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब कलेक्टिव नाउन है जो किसी न किसी ग्रुप को, किसी न किसी समूह को डिनोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कलेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं क्लास मींस क्या, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे ही हम बात करते हैं फैमिली मींस व्हाट, ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स। जैसे ही हम बात करते हैं आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। जैसे ही हम बात करते हैं बंच वस्तुओं के समूह के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज एंड बंच ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर का गुच्छा हो उसे बंच कहेंगे, अंगूरों के गुच्छा को बंच कहेंगे, चाबियों के गुच्छा होते हैं उसे हम बंच कहेंगे। क्राउड लोगों की जो भीड़ होती है उसे हम क्राउड कहेंगे। मोब, लोगों की एक और भीड़ होती है। ये मोब जो होता है, मोब और क्राउड में अंतर है। जब लोग कहीं पर इकट्ठे होके एक जगह कोई चीजों को देख रहे हैं, लोगों की एक भीड़ है, उसे हम क्राउड कहेंगे। लेकिन मोब वो भीड़ होता है जो हिंसात्मक, वायलेंस हो जाता है। जब आप देखते होइएगा कि जब कभी देश बंद होता है या किसी भी तरह की बातें होती है तो वहां पर कुछ भीड़, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना के जो वॉरियर्स हैं, लाइक डॉक्टर्स, पुलिसमैन, जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं और लोगों के प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं, लोगों को सिक्योर कर रहे हैं, उनकी लाइफ को सेव कर रहे हैं, और उन पर कुछ कम्युनिटी अटैक कर रहा है, उनके सर फोड़े जा रहे हैं, उनको पीटे जा रहे हैं। तो वो क्या है, मोब है, कुछ लोगों का मोब है जो हिंसात्मक हो गया है और वो टारगेट करते हुए अटैक कर रहा है। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन्स हैं जो ऑलवेज कम्स इन ग्रुप एंड कलेक्शन। तो जब तक ग्रुप में नहीं आएगा, जब तक कलेक्शन नहीं होगा, चीजों के समूह को कलेक्शन कहते हैं, आदमियों के ग्रुप को ग्रुप कहते हैं। इस तरह अलग अलग चीजों के ग्रुप को अलग अलग नाम है। जैसे बैंड ऑफ म्यूजिशियन के ग्रुप को बैंड कहते हैं। जूरी ऑफ जजेस के ग्रुप को जूरी कहते हैं। पैनल ऑफ डॉक्टर्स के ग्रुप को हम पैनल कहते हैं। गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं के ग्रुप को हम गैंग कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। आप किसी भी बुक को खोलेंगे तो वहां पर कलेक्टिव नाउन्स आपको मिल जाएंगे। आप वहां से कुछ कलेक्टिव नाउन्स याद कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन्स बहुत सारे हैं, आपको इन्हें याद करने की जरूरत है। और आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी हम बात करेंगे ग्रुप और समूह की, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप और कलेक्शन, देन वी कैन से इट्स अ कलेक्टिव नाउन। सो आई होप कि आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। कलेक्टिव नाउन हमेशा ग्रुप में ही आएगा, बिना ग्रुप में नहीं आ सकता। तो तीसरा नाउन हमने डिस्कस कर लिया, कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 मटेरियल नाउन। ये भी पहले कॉन्क्रीट के अंतर्गत पढ़े जाते थे। तो मटेरियल नाउन, मटेरियल कहने से ही पता चलता है, मटेरियल और सब्सटेंस,
इनको हम सिर्फ क्या करते हैं कि इनको नापा तोला जा सकता है, इनको गिना नहीं जा सकता, ये अनकाउंटेबल है, इनको गिना नहीं जा सकता है। जैसे सिल्वर, गोल्ड, वुड, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, सब के सब मटेरियल नाउन्स है। मटेरियल नाउन्स में वैसे मटेरियल सब्सटेंस होते हैं जो जिनको गिना नहीं जाता, नापा तोला, लेकिन ध्यान रखिएगा मटेरियल नाउन में जो मैटर होते हैं उससे जो चीजें बनती है वो कॉमन नाउन, जैसे कि वुड मटेरियल नाउन है, लकड़ी से बना हुआ चेयर कॉमन नाउन हो जाएगा। गोल्ड क्या है, सोना मटेरियल नाउन है, लेकिन गोल्ड से बना हुआ आयरन रिंग, अंगूठी, वो क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। सिल्वर मटेरियल नाउन है, लेकिन सिल्वर से बना हुआ कोई चीजें है, कोई पदार्थ है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। तो मटेरियल नाउन वैसे नाउन्स होते हैं जिससे ना तो गिना जा सकता है, that can't be counted, जिसे हम सिर्फ नाप तोल सकते हैं, that can be measured only, and these are called material nouns like gold, silver, iron, wood, water, ये सब के सब क्या है, मटेरियल नाउन है। इनको हम गिन नहीं सकते हैं, ये इन्हें नापा तोला जाता है, ये नाम से पता चलता है। मटेरियल मींस मैटर और सब्सटेंस दैट कांट बी काउंटेड, दैट कैन बी मेजर्ड ओनली, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, जिसके सिर्फ नापा तोला जाता है, ना ही उसे गिना जा सकता है। तो हमें लगता है कि मटेरियल नाउन बहुत इजी है, जो नापा तोला जाता है, गिना नहीं जाता। अब सीधे समझ जाइए, वैसे नाउन्स दैट कांट बी काउंटेड, जो नाउन जिसे गिना नहीं जा सके, अनकाउंटेबल नाउन, वो मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। तो आपको मटेरियल नाउन भी समझ में आ गया होगा। फिर हम देखेंगे कि फिर कुछ ग्रामरियन ने मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को फिर से डिवाइड कर दिया। तो फिर से कैसे डिवाइड किया, तो काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये कैसे बनाए, तो प्रॉपर नाउन कैन बी काउंटेड, कॉमन नाउन कैन बी काउंटेड, कलेक्टिव नाउन कैन बी काउंटेड, ये तीनों नाउन्स को गिना जा सकता है। जबकि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो पहले भी पढ़ा जाता था, जो फीलिंग्स है सिर्फ ओनली, और ये कॉन्क्रीट को डिवाइड करके बनाया है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल, और ये वाले एब्स्ट्रैक्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट ये दो ऐसे नाउन्स है जो अनकाउंटेबल है, ना तो हम फीलिंग्स को काउंट कर सकते हैं और ना ही मटेरियल को काउंट कर सकते हैं, मटेरियल तो ऑलरेडी अनकाउंटेबल है। तो मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट ये दोनों मिलाके बना अनकाउंटेबल नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ये तीनों को गिना जा सकता है। बिकॉज़ प्रॉपर मींस क्या, पर्टिकुलर और स्पेशल, कॉमन मींस व्हाट, डिनोट्स होल कास्ट और कम्युनिटी, कलेक्टिव डिनोट्स ग्रुप और कलेक्शन, तो इनको काउंट किया जा सकता है। तो दीज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को टच नहीं किया गया है, प्रॉपर है ही, लेकिन बाकी को सॉरी प्रॉपर, यहाँ पर एक चीज है, प्रॉपर को आप छोड़ देंगे, प्रॉपर को प्रॉपर ही रहने दिया है, प्रॉपर को भी हम गिन सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में प्रॉपर को प्रॉपर ही रहने दिया है, प्रॉपर को काउंटेबल में नहीं डाला है। कॉमन और कलेक्टिव को काउंटेबल्स में डाला गया है, और मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल में, बिकॉज़ बोथ कॉमन एंड कलेक्टिव्स कैन बी काउंटेड बट मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट कांट बी काउंटेड। तो इस तरीके से होल कांसेप्ट आपने नाउन्स का देखा। व्हाट नाउन है, क्या, व्हाट इज नाउन? तो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्संस, प्लेस, एनिमल्स, थिंग, फीलिंग और आइडिया। किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। व्हाटएवर यू सी अराउंड यू इन योर एनवायरनमेंट, इन योर सराउंडिंग, इन योर हाउस, इन योर क्लास, जो कुछ भी आप देखते हो सब के सब नाउन्स हैं। किसी भी चीज का नाम ले लो, किसी वस्तु का नाम ले लो, किसी प्लेस का नाम ले लो, किसी जानवर का नाम ले लो, किसी आदमी का नाम ले लो, या फिर फीलिंग्स भी क्यों ना हो, जिसे हम नहीं भी देखते हैं, सिर्फ फील करते हैं, वो भी नाउन्स है। तो इस तरीके से नाउन्स को हम डिफाइन कर किए हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, फीलिंग एंड आइडिया। और फिर इस नाउन्स के अलग-अलग काइंड्स को पढ़े। सबसे पहले कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, इसको डिवाइड करने का क्या ग्राउंड था, तो जो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो आइडेंटिटी, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो सब कॉन्क्रीट नाउन थे, और जिसको हम ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे। और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कुछ नहीं किया गया, फिर कॉन्क्रीट नाउन को ग्रामरियन ने, कुछ नए ग्रामरियन ने डिवाइड करके इसको 4 पार्ट्स में लाया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल। मैंने सबको डिस्कस किया है। प्रॉपर मींस, एक वर्ड याद रखना, प्रॉपर मींस पार्टिकुलर और स्पेशल, जो किसी खास बात, खास चीजों को डिनोट करें।
कॉमन डिनोट्स होल कास्ट और कम्युनिटी, जो पूरी जाति और होल कम्युनिटी की बात करे। कलेक्टिव डिनोट्स ग्रुप और कलेक्शन, जो समूह की बात करे, कलेक्शन की बात करे। एंड मटेरियल इज एन अनकाउंटेबल दैट कांट बी काउंटेड, दैट कैन बी मेजर्ड ओनली, जिसे सिर्फ मापा जाता है, जिसे गिना नहीं जाता, वो मटेरियल नाउन हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट, तो यही एब्स्ट्रैक्ट है जो पहले भी पढ़ रहा है, तो फीलिंग्स है। फिर क्या किया मॉडर्न ग्रामरियन ने, प्रॉपर को प्रॉपर ही रहने किया, जो प्रॉपर है पार्टिकुलर, और कॉमन एंड कलेक्टिव जिसे हम गिन सकते थे उसे काउंटेबल बना दिया, और मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट जिसे हम नहीं गिन सकते थे उसे अनकाउंटेबल बना दिया। तो इस तरीके से हमने देखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जितने भी नाउन। इसके अलावा आई थिंक ग्रामर में कोई भी नाउन्स नहीं पढ़ना है, मैंने सारे नाउन्स बता दिए, पुराने ग्रामर से नए ग्रामर से सभी बता दिए। ये क्लासेस जो है सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नाउन सबको पढ़ना है और नाउन सबके लिए सेम है, किसी के लिए ये ग्रामर का लेसन है और सबके लिए सेम है। मैंने यहाँ क्लास सिर्फ इसलिए मेंशन किया बिकॉज़ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो स्पेशली फॉर क्लास 4 5 एंड 6। इन 4 5 एंड 6 लेसन 2 नाउन्स पढ़ना है और वो मेरा क्लास है, इसलिए मैंने वहां मेंशन किया। लेकिन ये सभी क्लासेस के लिए वीडियो है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना नाउन्स में। अब इसके यूजेस पढ़ना है कि नाउन का हम यूज कैसे करेंगे, फंक्शनल ग्रामर में नाउन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं आपको सिखाया कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, एंड आई होप कि आप पहचानना सीख गए होंगे। और एक बार और मैं आपको छोटा सा फार्मूला, छोटा सा मंत्र दे रहा हूं। एब्स्ट्रैक्ट मींस फीलिंग, याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट मींस फीलिंग ओनली। कॉन्क्रीट that can be touched, that can be seen. Proper denotes particular or special things. Common denotes whole caste or community. Collective denotes group and collection. Material that denotes only uncountable things that can't be counted, that can be measured only. And abstract again feelings. And countable nouns which can be counted, and uncountable the nouns which cannot be counted. तो इस तरीके से आपने नाउन का पूरा कंसेप्ट देखा, सभी पार्ट्स को देखा। हमें लगता है कि इसके आधार पर आपके सारे एक्सरसाइज बन जाएंगे। उसमें दिया गया है नाउन को आइडेंटिफाई करना, कॉमन नाउन अप्लाई करना, प्रॉपर नाउन अप्लाई करना, फिर कलेक्टिव नाउन्स लगाना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाना, ये यूज करना आपको बनाना है एक्सरसाइज में। आई होप कि सारी चीजें आपसे बन जाएगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बट अगर इसके बावजूद आपको कोई कंफ्यूजन होता है, if you have any doubt related this lesson, now you can contact me. My contact number is 8676958456। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। I will be ready to help you 24/7 एंड मैं आपको असिस्ट करूंगा। आप इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप हमसे पूछ सकते हो और आप कोशिश कीजिए इसके जितने भी एक्सरसाइजेज है उससे बनाएं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज है क्लास 4 5 एंड 6 का आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो नाउ आई एम विशिंग यू योर गुड हेल्थ, फॉलो द रूल्स, फॉलो द लॉकडाउन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।